हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको यह ब्लॉक के तत्व बताएंगे। यह ब्लॉक के अंतर्गत लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं, ठीक है। वो आपको हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक तत्व के बारे में जान लेते हैं। जिन तत्वों में n-2, यहां पर f लिख लेंगे, n-2 f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, एफ ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, इसके अंतर्गत लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, आवर्त 6 में कहाँ से कहाँ तक कह सकते हैं, तो La जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57, ठीक, से आगे के 14 तत्वों, कौन कौन से, सीरियम यानी Ce58 से ल्यूटेटियम Lu71 तक, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, 71 तक कह सकते हैं, 71 तक, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरते हैं। देखो समझ लेना, आवर्त 6 में La57 से आगे के 14 तत्वों, Ce58 से Lu71 तक, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरते हैं, आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। इन तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको इतना और ध्यान रखना पड़ेगा। आवर्त 6 में LaZ यानी परमाणु क्रमांक 57 है से आगे के 14 तत्वों, सीरियम से ल्यूटेटियम 71 तक, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरते हैं, आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। इन तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी कहते हैं। इतना इसमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, आवर्त 7 में, अब इसमें ध्यान रखना कहां से कहां तक, एक्टिनियम मतलब Ac89 से आगे के 14 तत्वों, कौन कौन से 14 तत्व हैं, ठीक, वो ध्यान रखना। थोरियम 90 से
लॉरेंसियम LR 1 से 3 तक, जिनमें से आगे के 14 तत्वों तक जिनमें 5f ऑर्बिटल भरते हैं, 5f ऑर्बिटल भरते हैं, आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। इन तत्वों को कह सकते हैं, या इन तत्वों के समूह को, इन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग एक्टिनाइड और लेंथेनाइड के बारे में ध्यान रखोगे। अब हम एब्लॉक तत्व आपको बताएंगे, जो कि आपको ट्रिक की सहायता से बताएंगे, जिससे आप लोग आसानी से बना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ट्रिक्स लिखेंगे जो आसानी से आप लोग तुरंत बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम टेबल प्रदर्शित कर लेते हैं, जिसमें हम इन तत्वों को भरेंगे समझाने के लिए। जैसा कि हमने बताया है ना, आवर्त सारणी के बाहर इनको एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। यहाँ पर हम दोनों प्रदर्शित कर लेंगे। कौन कौन सी? एक तो लेंथेनाइड और दूसरी एक्टिनाइड, दोनों को हमको प्रदर्शित करना है, दोनों हम इसमें प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर हम बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, इस तरह से हम बना लेंगे। इसमें 14 कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इन सभी को प्रदर्शित हमको करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले हमने क्या लिखा है? लेंथेनाइड। तो ये जो सीरीज है बनाएंगे वो लेंथेनाइड की बनाएंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये बिना देखे आप लोग बना सकते हो, क्योंकि हम ट्रिक की सहायता से बताने वाले हैं। ये जो है वो एक्टिनाइड की सीरीज हम बनाएंगे, एक्टिनाइड। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, इसको कहा जाता है 4f श्रेणी, इसको बोला जाता है 5f श्रेणी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 14 कॉलम खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 कॉलम हमने खींच लिए। अब इसको हम आपको ट्रिक की सहायता से बताएंगे। सबसे पहले ट्रिक बताएंगे किसकी? ट्रिक नंबर 1। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले लेंथेनाइड की, ठीक है, इसकी ट्रिक लिखेंगे, फिर हम एक्टिनाइड की लिखेंगे। ट्रिक है क्या? ध्यान रखना, अभी आप लोग बनाने लगोगे। सीने पर नदी, ठीक है, क्या लिखोगे? सीने पर नदी, PM सामने, और EU GD ने TB दिया हो। इंजीनियर तुम, इधर लिख देते हैं, अब लुट गए। ये स्टूडेंट्स आप लोग ट्रिक ध्यान रखोगे, क्या है? सीने पर नदी, PM सामने, EU GD ने TB दिया हो, इंजीनियर तुम अब लुट गए। ये स्टूडेंट ट्रिक है, कहा है कि लेंथेनाइड सीरीज की। अभी हम एक्टिनाइड सीरीज की भी लिखेंगे, काफी सरल स्टूडेंट्स है, आप लोग लिख सकते हो। सीने मतलब CE लिखोगे, पर PR लिखोगे, नदी ND हो जाएगा, PM हो जाएगा, सामने SM लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, EU, ये GD लिख देंगे। अब यहाँ पर ने साइलेंट रहेगा, TB लिख देंगे, ठीक है, दिया DY लिखेंगे, हो HO आ जाएगा, इंजीनियर यहाँ पर ER लिख देंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रिक। अब यहाँ पर देखो,
तुम यहाँ पर TM हो जाएगा, अब YB हो जाएगा, लुट यहाँ पर LU हो जाएगा, ठीक है, और गए यहाँ पर साइलेंट रहेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये पूरी ट्रिक आसानी से बता दी। सीने पर नदी, PM सामने, EU GD ने TV दिया हो, इंजीनियर तुम अब लुट गए। स्टूडेंट ये ट्रिक जब आप लोग कहोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लिख देते हैं CE, और इनके हम परमाणु क्रमांक की बात करें वो भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो। ये कितना लिखा हुआ है ऊपर हम अभी लिख देंगे, CE हो गया, यहाँ पर लिखेंगे PR, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा ND, और यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे PM, और यहाँ पर आ जाएगा SM। आप लोग अच्छा बना लेना टेबल। EU, और यहाँ पर आ जाएगा GD, यहाँ पर आ जाएगा TB आ जाएगा, ये DY हो जाएगा, यहाँ पर HO हो जाएगा, यहाँ पर ER लिखेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट TM आएगा, और यहाँ पर YB आएगा, और यहाँ पर LU आ जाएगा, ल्यूटेटियम। ये लिख लिया। यदि इनके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो ऊपर लिख सकते हैं, ये 58 से चालू होगा, 58, 59, 60, 61, ये 62 हो जाएगा, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, और ये स्टूडेंट 71 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि 58 से 71 तक, क्योंकि लिखा था LAZ57 के आगे के 14 तत्वों को, तो ये स्टूडेंट हम यानी हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नंबर 2 बताएंगे, ठीक है। ट्रिक दूसरी क्या है वो आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, कठिन नहीं बताएंगे, काफी सरल तरीके से ट्रिक बताएंगे। दूसरी स्टूडेंट ट्रिक है, यहां से लिख देंगे, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर और PU, और यहां ध्यान रखना AM सामने, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, PU AM सामने। आगे ध्यान रखना, बैंक कैलिफोर्निया, और स्टूडेंट छोटी ट्रिक और ध्यान रखना, इस फिल्म में MD नहीं लुटेरा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। ट्रिक हमारी क्या है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, PU AM सामने, बैंक कैलिफोर्निया, इस फिल्म में MD नहीं लुटेरा। ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। तुम्हें मतलब यहाँ पर TR ध्यान रखोगे, पढ़ाऊं PAU, पढ़ाऊं मतलब U लिख सकते हैं, ये आ जाएगा NP, PU AM सामने, यहाँ पर स्टूडेंट CM लिखेंगे, बैंक BK लिखेंगे, यहाँ पर कैलिफोर्निया यहाँ पर लिखेंगे CF, इस ES लिख देंगे, फिल्म FM लिखेंगे, और में यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है, और MD ये हो जाएगा, नहीं NO होगा, लुटेरा LR हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आसानी से बना लिया। फिर से देख लीजिए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, PU AM सामने, बैंक कैलिफोर्निया, इस फिल्म में MD नहीं लुटेरा, यानी TH PAU NP PU AM CM। इस तरह से स्टूडेंट आप लिख सकते हो। जब आप रिवीजन करोगे तो आसानी से लिख सकते हो, जो प्रैक्टिस की करोगे ना तो लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा TH, यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, PA लिख लिया, U आ गया, U मतलब यूरेनियम है, ये सही से बना दे, यूरेनियम। ये है NP, और यहां पर है PU, और ये है AM सामने, यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे CM,
ये बी के आ जाएगा। और कौन सा बाकी रह गया, एम हो गया सी एम, बी के सी एफ आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ई एस, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा एम डी, एम डी। और ये एन ओ हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स कोई छूट गया फिर से देख लीजिए, तो टी एच पी ए यू, और यहाँ पर एम पी आ गया, यहाँ पर पी यू आ गया, ये ए एम आ गया, और ये सी एम है, ये बी के भी लिख लिया हमने, ये सी एफ लिख लिया, ई एस, ये स्टूडेंट एफ एम छूटा हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एफ एम, ये ड्राफ्ट हो गया था, लिख लेना है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो एफ एम के बाद आएगा ये एम डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एन ओ, यहाँ पर आ जाएगा लॉरेंसियम एल आर, ये स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। यदि इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो हमने बताया था कि 89 से आगे वाले, मतलब 90 से 103 तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखना चाहें परमाणु क्रमांक तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ये हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, और ये हो जाएगा 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। ये ट्रिक स्टूडेंट ध्यान रखना, जिससे आप ये जो, यदि हम पूरे की बात करें तो ये है एफ ब्लॉक तत्व, ये स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक तत्व है जो हमने आपको बताया है, ये एफ ब्लॉक तत्व है। और इसके अंतर्गत लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, जिनको हमने ट्रिक की सहायता से आसानी से आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से ये टेबल बना सकते हो, परिभाषा एफ ब्लॉक तत्व की, और ये सभी एफ ब्लॉक तत्व के अंतर्गत लेंथेनाइड एक्टिनाइड आता है। ट्रिक देख लीजिए, सीने पर नदी, पीएम सामने, ईयू जीडी ने टीवी दिया हो, इंजीनियर तुम अब लुट गए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पीयू एएम सामने, बैंक कैलिफोर्निया, इस फिल्म में एमडी नहीं लुटेरा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी आती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एफ ब्लॉक पूरा पढ़ाया था, उसमें ट्रिक भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से ही स्टूडेंट्स बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स की बात करें ट्रिक की, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लेंथेनाइड श्रेणी की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की हम ट्रिक लिख देते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना, प्लस साथ ही साथ इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे। तो ट्रिक स्टूडेंट है, सीने पर नदी, सीने पर नदी, पीएम सामने, पीएम सामने, ईयू जीडी ने टीबी दिया हो, इंजीनियर, इंजीनियर तुम अब लुट गए। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ट्रिक ध्यान रखनी है। सीने पर नदी, पीएम सामने, ईयू जीडी ने टीबी दिया हो, इंजीनियर तुम अब लुट गए। ट्रिक काफी स्टूडेंट सरल है, आप लोग जब एक दो बार लिखोगे ना तो ये ट्रिक आसानी से लिख सकोगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, सीने मतलब यहाँ पर आ जाएगा सीई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ट्रिक की सहायता से स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। सीई पर ये हो जाएगा पी आर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नदी एन डी लिख देंगे, ठीक है। पीएम तो पीएम हो जाएगा, सामने एसएम लिख देंगे, ईयू तो ईयू लिख देंगे, जीडी जीडी लिख लेंगे, ने यहाँ पर साइलेंट रहेगा, टीबी टीबी लिख देंगे, दिया डीवाई हो, एच ओ हो जाएगा। इंजीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा ई आर, तुम टी एम हो जाएगा, अब बाई वी हो जाएगा, लुट मतलब एल यू हो जाएगा,
और गए यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो 2 अक्षर स्टूडेंट्स यहाँ पर साइलेंट हैं, ने और गए। बाकी सब सीने पर नदी पीएम सामने ईयूजीडी ने टीवी दिया हो इंजीनियर तुम अब लुट गए। आसानी से स्टूडेंट ट्रिक लिख गए, ठीक है। अब इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो सी होता है, सीरियम कह सकते हैं, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो स्टूडेंट्स होता है 58। कितना होता है? 58, यानी 58 से 71 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसका होता है 59, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और यहाँ पर 71 स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हमने स्टूडेंट्स लिख लिए। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी 58 से 71 तक इसमें आते हैं। वो भी स्टूडेंट्स हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, वो भी हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे। बस लास्ट तक वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग आशा करते हैं इस ट्रिक की सहायता से ये एलिमेंट जितने भी आए हैं लेंथेनाइट श्रेणी में वो आप लोग लिख सकते हो। अब इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सुविधा की दृष्टि से उसमें जीनॉन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना? 54 होता है। तो उसी हिसाब से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीरियम की बात करें तो यहाँ पर जीनान हमको लिखना पड़ेगा, जीनान, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो 54 होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे 4, क्योंकि 54 तो निकल गया इसमें ना, तो 4 बचे। 4 को हम कैसे फिल करते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 4F1, फिर हो जाएगा 5D1 और यहाँ पे लिख देंगे 6S2। ये स्टूडेंट्स पहले हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे जिससे ये आप लोग कर सकते हो आसानी से। एक साथ भी लिख सकते थे, हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम जीनॉन सम्मेलन लिख लेते हैं, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर भी जीनॉन हो गया, यहाँ पर भी होगा जीनॉन और यहाँ पर भी जीनॉन हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जीनॉन लिख रहे हैं, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन हम यानी फिल कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर सब में हम जीनॉन लिख लेंगे। काफ़ी सरल स्टूडेंट्स, ये आप लोग अभी कर लोगे, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक। जीनॉन हमने हर जगह हमने फिल कर लिया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आएगा वो हम लिखेंगे 4F, एक तो 4F लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 59 है, ठीक है। तो 54 है तो 5 हमको फिल करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 6S2। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगोगे, ठीक है। ये आप अपने आप कर लोगे, पहले पूरा ये वीडियो देखते रहिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा। इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे आसानी से की जा सकती है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका कर लेंगे, तब आपको बताएंगे ट्रिक। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे 4F4, क्योंकि 60 लिखना है, 6S2 लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 4F5, यहाँ पर 6S2 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स 4F6 लिखेंगे, यहाँ पर 6S2 लिख देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हो जाएगा 4F7, 6S2। अब यहाँ पर 64 का गैडोलिनियम होता है, ठीक है, इसका नाम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4F7, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 5D1, 6S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा गैडोलिनियम का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं
यहाँ पर जो हो जाएगा, अब यहाँ पर 65 लिखा है तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे 4F, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 6S2, आप लोग मिला भी सकते हो। यहाँ पर 54 तो जिनान का होता ही है और 9 तो 11, इसमें ऐड हो जाएगा ना तो 65 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 4F10 और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 6S2, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो हमने यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ही रहे हैं इसका, ये 54 12 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अभी कुछ हमारे एलिमेंट बचे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आप लोग आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। 67 का करना है, यहाँ पे लिख दोगे 4F11 6S2। 68 ER का करना है 68 4F12 6S2 स्टूडेंट्स हो जाएगा। 69 का करना है तो 4F13 6S2 4F14 6S2। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4F14 और यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा 5D1 और 6S2। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया किसका, लेंथेनाइट श्रेणी का। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब सोच रहे होंगे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। इसकी ट्रिक आपको बता दें। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, सीने पर नदी पीएम सामने, EUGD ने टीवी दिया हो, इंजीनियर तुम अब लुट गए। सबसे पहले इन एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, फिर 58 से 71 तक ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। फिर इसमें सब में आपको जीनॉन लिख लेना जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। फिर इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, लॉजिक क्या है जिसकी सहायता से हमने ये आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ली है। तो इसमें लॉजिक स्टूडेंट्स ये है, सबसे पहले आपको जीनॉन लेना है, ठीक है, फिर आपको 4F वाली पूरी सीरीज लिख लेनी है, सब में 4F आपको लिख देना है। एक एक करके आपको बता दें तो इसमें ध्यान ये रखना, जो 4F लिखा है इसमें स्टूडेंट्स 2 नहीं लिया गया है, मतलब 1 के बाद डायरेक्टली आया 3, मतलब 2 वाला आपको स्किप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 नहीं लिखा, 4 5 6 7 तक आया, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 नहीं लिया गया है, मतलब 4F वाली सीरीज में आपको 2 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना। फिर 9 10 11 12 13 14, अब इसमें जानते हो कि 14 जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन F में ही रहता है, तो इससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते ना, तो यहाँ तक 14 मतलब 2 बार 14 आया है। कहने का मतलब 4F सीरीज में आप 2 नहीं लोगे और 8 नहीं लोगे, ये ध्यान रखना। और 5D1 कहाँ कहाँ आया है वो आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पर 5D लिखा गया वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पर आया है, वो एक तो आया है सीरियम में। ये स्टूडेंट्स आप लोग अपने हिसाब से ध्यान रखोगे कि सीरियम में आया है 5D1। अब देखो एक एक करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। कहने का मतलब ये है इसमें 2 नहीं लेना है 4F वाले में और 8 नहीं लेना है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो यहाँ पर 2 नहीं लेना है। अब यहाँ पर जब 8 आना चाहिए ना तो वहाँ पर 7 लिख दोगे, मतलब 7 डबल आ गया, और यहाँ पर 14 डबल आ गया, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और D वाले में मतलब इसमें कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, एक तो सीरियम ध्यान रखना है जिसमें 5D1 आ रहा है, दूसरा आपको गैडोलिनियम ध्यान रखना है GD 64, ठीक है, और ये ल्यूटीशियम 71 आपको ध्यान रखना है जिसमें D आ रहा है 5D, और 5D में एक ही इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है जैसा कि हमने किया हुआ है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, तो जहां पर भी 5D आएगा वहां पर आप एक इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, और बाकी सब में 6S2 सब में लिखना है, ठीक है। तो ट्रिक स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है। जीनॉन आप सबके सब में लिख लोगे। 4F सीरीज में आपको 2 नहीं लेना है, यानी जो 4F चल रहा है ना उसमें हम 2 नहीं लेंगे, ठीक है। जो 4F चल रहा है इसमें 2 नहीं लेंगे और 8 नहीं लेंगे, ये इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर जहाँ पर 8 आना चाहिए वहाँ पर 7 आया, मतलब डबल 7 आ गया, और यहाँ पर डबल 14 आएगा। और जहाँ यानी 3 एलिमेंट में सीरियम और गैडोलिनियम ये लिखा हुआ है, ठीक है, 64, और ल्यूटीशियम 71, इसमें आपको 5D लेना है, और 5D ऊपर इलेक्ट्रॉन आपको एक ही रखना है 5D1, बाकी सब में 6S2 आगे लिख देना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये लेंथेनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हम एक्टिनाइट श्रेणी मतलब 5F श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। सबसे पहले इनके सिंबल लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है वो आपको बताते हैं।
तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, PUAM सामने बैंक कैलिफोर्निया इस फिल्म में MD नहीं लुटेरा। ये स्टूडेंट आप लोग ट्रिक ध्यान रखोगे। अब इससे हम सिंबल लिख लेंगे। सिंबल तुम्हें मतलब ये सिंबल इसका हो जाएगा TF, थोरियम, ठीक है। ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा U, न्यूज़पेपर। NP स्टूडेंट लिख देंगे, PU लिख देंगे, AM लिख देंगे, CM तो C सामने सॉरी तो यहाँ पर लिख देंगे CM। बैंक यहाँ पर BK लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैलिफोर्निया स्टूडेंट CF आ जाएगा, इस मतलब ES लिख देंगे, फिल्म FM लिख देंगे, में यहाँ पर साइलेंट रहेगा, MD लिख देंगे, नहीं मतलब NO लिख देंगे, लुटेरा मतलब LR लिख देंगे, लॉरेंसियम होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ट्रिक आसानी से लिख ली। ट्रिक देख लीजिए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर PUAM सामने बैंक कैलिफोर्निया इस फिल्म में MD नहीं लुटेरा। स्टूडेंट्स जब आप ट्रिक लिखोगे ना तो आसानी से इसका मतलब ये सिंबल इसके लिख लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड श्रेणी की। अब स्टूडेंट्स यदि इनके एटॉमिक परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर की बात करें वो हम लिख देते हैं, तो 90 से 103 तक होते हैं। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और स्टूडेंट लिख लेंगे यहाँ पर 103। ये क्या हो गए, इसके परमाणु क्रमांक हो गए जो एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिक सामने लिखी हुई है, आप आसानी से लिख सकते हो। मेन इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो स्टूडेंट्स हम कैसे करते हैं वो आप लोग ध्यान रखना, जिससे आप आसानी से स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकोगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोरियम की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट रेडॉन आपको सब में लिखना पड़ेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। तो सब में स्टूडेंट्स हम पहले से ही लिख देते हैं, जिससे आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकेंगे, ठीक है। तो रेडॉन हम सब में लिख देंगे पहले से ही। इसको हम ट्रिक की सहायता से स्टूडेंट्स करने वाले हैं, वीडियो स्किप मत करना, आप आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेडॉन को सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी रेडॉन लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर रेडॉन का होता है 86। आगे जैसे थोरियम के लिए हमको 4 फिल करने हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना 6D2 7S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। 86 ये 4 ये हो गया 90, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 90 हैं। अब बात करते हैं 91 वाला कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, ट्रिक हम लास्ट में आपको बता देंगे, जिस हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो। यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे 5F2 6D1 7S2, ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये 86 2 कितना होगा 88 89 2 91, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेनियम की, 92 की कैसे भरेंगे। तो 5F यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 3 6D1 7S2, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, यानी अब हम भरेंगे 93 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा वो ध्यान रखोगे। तो 5F यहाँ पर स्टूडेंट होगा 5F 5 हो जाएगा, और इधर 7S2 5 2 7 और 86, तब 93 हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग जोड़ सकते हो, उतना ही आएगा। 86 ये हो गया, 86 5 91 2 93 ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे 5F6 7S2, यहाँ पर हो जाएगा 5F7 और इधर 7S2, ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट। ठीक है, 7 दूनी यानी 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 86, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो 95 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 96 में ध्यान रखना कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं, अभी ट्रिक आपको बता देंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कर लें तो आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स 5F, यहाँ लिखेंगे 7 6D1 7S2, ऐसा स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम 97 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5F8 6D1 और यहाँ पर 7S2, यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा 5F10 6 सॉरी अब यहाँ पर 86 होता ही है। ठीक है, ये 96 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 7 और S2 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, 99 का कैसे करेंगे 5F11 7S2, 100 का कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 5F12 7S2, 101 का कैसे स्टूडेंट्स करेंगे तो 5F13 7S2, 102 का कैसे करेंगे तो रिटर्न तो लिखा है 86 तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो 5F14 7S2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे लॉरेंसियम का, तो इसका स्टूडेंट्स हो जाएगा 5F14 6D1 7S2। इस तरह से स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुए। अब इसके अलावा स्टूडेंट इसमें ट्रिक क्या है पहले वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें ट्रिक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हो। ट्रिक इसमें स्टूडेंट क्या है, पहला आपको थोरियम अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रेडॉन 86 6D2 7S2, ये आप अलग याद कर लेना। यहाँ से देखिए यहाँ पर 5F जो सीरीज दी गई है इसमें स्टूडेंट्स 1 को नहीं लिया गया है 5F वाले में। ठीक है, 1 को नहीं लिया गया है और 4 को नहीं लिया गया है और स्टूडेंट 9 को नहीं लिया गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी सब आप लोग कर सकते हो, 7 यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा और 14 2 बार आया है, बाकी आप लोग समझ सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। ठीक है, जो स्टेबल तरीका होता है ये प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित होता है, वही इसमें लिख सकते हैं, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बता दें, ये तो अलग हमने कहा याद कर लीजिए, रेड यानी थोरियम वाला 6D2 7S2, बाकी सब में देखिएगा आप 91 92, ठीक है, और 96 97 और 103, इसमें 6D1 लिखना है आपको। फिर से देख लीजिए 91 92 और 96 97 और 103, इसमें आपको 6D1 लिखना है। ये आप लोग ट्रिक की सहायता से ध्यान रख सकते हो, और बाकी सब में 7S2 आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हो यदि आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कर सकते हो जैसा कि हमने बताया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें दो जैसे 91 लिखा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करें, ये जो लिखा हुआ है 97, इसका होता है बर्केलियम। ठीक है, बर्केलियम ये 97, यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो भी एक स्टेबल तरीका है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट इस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो वो भी आपको हम बता दें। तो इसमें रेडान तो सम्मिलित है ही, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5F2 जो लिखा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे 5F1 6D2 7S2, ये भी स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट इधर वाला ही ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट जो 97 बर्केलियम का जो बताया है, बर्केलियम, तो उसका स्टूडेंट्स इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, अथवा ये रेडान तो लिखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डी वाला हम इधर लिख सकते हैं, मतलब 5F9 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, लेकिन आप ये तो हमने आपको स्टूडेंट बता दिया, जिनके अलग यानी बाई चांस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया हो आप लोग कर दोगे ऐसे भी, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ट्रिक की सहायता से आप स्टूडेंट इधर कर सकते हो। कौन कौन स्किप करने हैं वो आपको हमने बता दिया है। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि 9 स्किप कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये आ गया, ये भी एक स्टेबल तरीका है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट इधर वाले ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आप जब 1-2 बार इसका रिवीजन करोगे ना,
इधर वाले अथवा वाले यदि आप नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, इधर वाले आप लोग सीख लीजिएगा जैसे हमने बताया है। इस तरह से स्टूडेंट्स यह ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुए, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी मतलब 4f और 5f श्रेणी के जितने भी तत्व थे उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ट्रिक की सहायता से बताए हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो ये अच्छे लगते हो हमारे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।